स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों आई या औद्योगिक क्रांति के कारण। 18वीं सदी में ऊर्जा, तकनीक और यातायात तथा संचार के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुए उनको सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले हुआ, इसके बाद अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति आई। इंग्लैंड ही औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से औद्योगिकरण की दृष्टि से अन्य देशों का पथ प्रदर्शक बना। इंग्लैंड में औद्योगिक विकास की सभी अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी। पहला कारण है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक संपदा ने वहां औद्योगिक क्रांति में सहयोग दिया। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इंग्लैंड शेष विश्व से अलग रहा। इंग्लैंड के चारों तरफ समुद्र के कारण वह बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा। वहाँ का जो समुद्र तट था वो कटापटा था, इसलिए सुरक्षित खाड़ियों तथा बंदरगाहों का अपने आप विकास हुआ। गल्फ स्ट्रीम की गर्म समुद्री धाराओं के कारण इंग्लैंड का पूर्वी किनारा हमेशा व्यापार के लिए खुला रहा। इंग्लैंड की जलवायु आर्द्र थी जो वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल थी। यहाँ लोहा कोयला भी आसपास मिल जाता था। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। इंग्लैंड की शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में कुलीन तथा व्यवसायी वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। कृषि क्रांति से उत्पादन बढ़ा, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, पैदावार को बाजार में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाया गया। उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हुआ। बाड़बंदी के कारण अनेक छोटे किसान जमीन से बेदखल हो गए जो कारखानों में मजदूरी करने लगे। कृषि में पूंजीवादी प्रणाली की शुरुआत से इंग्लैंड में प्राथमिक पूंजी संचय हुआ, जिसका निवेश औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है औपनिवेशिक साम्राज्य एवं विदेशी बाजार का निर्माण। 18वीं 19वीं सदी में इंग्लैंड सर्वाधिक शक्तिशाली औपनिवेशिक देश था, जिसका साम्राज्य अफ्रीका, एशिया और अन्य महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसके पास शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था, जिससे वह संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर तथा बंदरगाहों पर अपना कब्जा रखा। इस औपनिवेशिक साम्राज्य से उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो सकता था। ब्रिटेन ने उपनिवेशों के साथ ऐसी नीति अपनाई कि उनसे कच्चा माल प्राप्त होता रहे और तैयार माल वहाँ बिकता रहे। यूरोपवासियों ने मैक्सिको से सोने चांदी की खानों से बड़ी मात्रा में लूट की। अफ्रीका से लोगों को दासों के रूप में पकड़कर अमेरिका देशों में बेचा। दास व्यापार का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड के हाथों में था। एशिया देशों से अधिकतर धन लूटा। इस औपनिवेशिक लूट का इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए पूंजी उपलब्ध करवाने में सबसे बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है पूंजी की उपलब्धता। औद्योगिकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य था। इंग्लैंड में शुरू में उद्योगों में लगाई पूंजी का निर्माण मुख्य रूप से दो स्रोतों से हुआ है। पहला आंतरिक शोषण, विशेष रूप से भूस्वामियों द्वारा किसानों का शोषण। दूसरा बाह्य लूट, जिसका संबंध औपनिवेशिक दबदबे से था। इंग्लैंड में दासता का अंत होने पर सामंतों ने भूस्वामियों को रूप धारण कर लिया। पुराने मैनर उनकी एस्टेट में बदल गए। 18वीं सदी में इन भूस्वामियों ने बाड़बंदी तथा नवीन कृषि तरीकों को अपनाया तथा अपने किसानों से अधिक किराया वसूल किया। भूस्वामी भूमि किराए से प्राप्त धन को स्टॉक मार्केट में लगा रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि इस समय स्टॉक मार्केट का 1/3 भाग नहरों के निर्माण पर खर्च किया जा रहा था। इसके अलावा इंग्लैंड के लोग अपनी बचत को उद्योगों में लगा रहे थे। नेक्स्ट है उन्नत बैंक प्रणाली। 18वीं सदी तक इंग्लैंड में उन्नत बैंक प्रणाली की स्थापना हो चुकी थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। इस प्रणाली से उद्योगपति ज़रूरत पड़ने पर बैंक से ऋण लेते थे और अपनी पूंजी सुरक्षित रूप से बैंकों में जमा करते थे, जिससे औद्योगिक विकास को बल मिला। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार नीति। 18वीं 19वीं सदी में आर्थिक परिवर्तन निजी उद्यमियों द्वारा किए जा रहे थे। राज्य द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। व्यवसाय में कानूनी बाधाएं नहीं थी। वित्तीय निवेश में भी कानूनी बाधाएं समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय। 1700 ईस्वी से पहले इंग्लैंड में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हो चुका था। लंदन राजनीतिक केंद्र के साथ साथ व्यापार और उद्योग तथा वित्तीय गतिविधियों का केंद्र भी बन गया था। 1707 ईस्वी के संघ अधिनियम द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक व्यापारिक इकाई बन गए। यह व्यापारिक इकाई अपने समय में यूरोप की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई थी। इंग्लैंड में आर्थिक एकरूपता स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट है यातायात और संचार में विकास। मैकएडम ने पक्की सड़क के निर्माण की विधि की खोज की। रॉबर्ट स्टीफेंसन, रेनी और टेलफोर्ड आदि इंजीनियरों ने
पुल निर्माण पद्धति में सुधार किया। यातायात में वाष्प शक्ति के प्रयोग ने क्रांति ला दी। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार या राजनीतिक स्थिरता। इंग्लैंड यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था जहां संवैधानिक सरकार स्थापित हो चुकी थी और राजनीतिक दृष्टि से वहां पूर्ण राजनीतिक स्थिरता और शांति थी। ऐसे वातावरण ने इंग्लैंड में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक उन्नति। इंग्लैंड में वैज्ञानिक उन्नति हुई। वैज्ञानिकों को नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे नई मशीनों यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिस कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई। नेक्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि तथा मजदूरों की उपलब्धता। चिकित्सा सुविधा की वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई और वस्तुओं की मांग बढ़ी। वस्तुओं की मांग बढ़ने से इनकी कीमतों में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि से उद्योगों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध हो गया। ये लोग स्वतंत्र थे, एक दूसरे स्थान पर आ जा सकते थे और कहीं भी उद्योगों में काम कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री शक्ति। इंग्लैंड के पास उच्च कोटि की जल सेना थी, जिसके कारण उसे समुद्रों की मलिका कहा जाता था। अपनी शक्तिशाली जल सेना के माध्यम से वह विश्व के प्रत्येक कोने में बिना किसी रोक टोक के अपने कारखानों के लिए कच्चा माल मंगवा सकता था तथा तैयार माल दूसरे देशों में बिक्री के लिए भेज सकता था। नेक्स्ट है कुशल कारीगर। 17वीं सदी में धर्मयुद्ध के कारण अन्य देशों से अधिक संख्या में कुशल कारीगर इंग्लैंड आए। इन्होंने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन इंग्लैंड में किया। इस प्रकार उद्योग धंधों के विकास में कुशल कारीगरों ने मदद पहुंचाई। नेक्स्ट है साहसी उद्यमी या व्यवसायी। औद्योगिक क्रांति के लिए विज्ञान में तकनीकी के विकास के साथ साथ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो इस तकनीकी का उद्योगों में प्रयोग कर सके, जो पूंजी और मजदूरों को एक साथ ला सके, कच्चा माल, ईंधन खरीदे तथा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेच सके। इब्राहिम डर्बी, जेम्स वाट, आर्कराइट, हेनरी कोर्ट, जॉन के, हारग्रीव्स, क्रॉम्पटन, जेम्स वाट, ब्रिंडले, स्टीफेंसन आदि साहसी उद्यमियों ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इंग्लैंड में कृषिदासता और श्रेणी व्यवस्था का अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा बहुत पहले पतन हो चुका था। इंग्लैंड में समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता था। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय या उद्योग स्थापित कर सकता था। इंग्लैंड में व्यापार और उद्योगों के विकास के लिए वातावरण अनुकूल था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने नए नए आधुनिक उद्योगों की स्थापना का जोखिम लिया। इससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला। नेक्स्ट है संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना। इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में संयुक्त पूंजी कंपनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन कंपनियों में कई व्यवसायी शामिल होते थे जो मिलकर व्यवसाय में पूंजी लगाते थे। जिसकी जितनी पूंजी लगी होती थी उसी हिसाब से उसे लाभ मिलता था। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ। इंग्लैंड में खनिज पदार्थों की भी कमी नहीं थी। कोयला और लोहा अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे के नज़दीक मिल जाता था, जो औद्योगिक विकास का आधार सिद्ध हुआ। इसलिए इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र में यूरोपीय महाद्वीप का नेता बन गया। नेक्स्ट है भारत। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में योगदान दिया। भारत की विजय से अंग्रेज़ों के हाथों में सोने की चिड़िया आ गई। इस विशाल देश से अंग्रेज़ों को अत्यधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हुआ तथा उसके तैयार माल के लिए मंडियाँ उपलब्ध हो गई। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की लूट का माल लंदन पहुंचने लगा तथा उसका तत्कालिक प्रभाव प्रतीत होने लगा, क्योंकि अधिकतर इतिहासकार सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति उसी वर्ष शुरू हुई। तो स्टूडेंट्स ये थे औद्योगिक क्रांति के कारण जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।